मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। चलिए, उसके बाद से सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का चलन। ये सांकेतिक मुद्रा किस अर्थात की थी? बताओ। नहीं, सांकेतिक मुद्रा का चलन यह तांबे की थी। जैसे चांदी की मुद्रा चलती थी, उसी मूल्य का तांबे का मुद्रा चल रहा है। इसलिए उस समय पूरी दुनिया में चांदी का आकाल पड़ गया था, चांदी कहीं में नहीं रही थी। तो जिस मूल्य की चांदी की मुद्रा थी, उतने ही मूल्य का क्या किया, तांबे की मुद्रा चलवा दी। इसीलिए इसको सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे कि जो हम लोग की जो मुद्रा है, 500 के नोट है, वो कागज का रुपये का होगा, वो कागज, जैसे उसका नोट, उसके नोट का आकार ना दिया जाए, जो भी भारत सरकार द्वारा जो प्रतीक यूज किए जाते हैं और उसको रुपया के रूप में न यूज करती है, उतना बड़ा कागज कितने में मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपया मिल जाएगा 50 को, उतना बड़ा होगा नहीं, 50 को कम से कम 10 तो मिल ही जाएगा। इतना ही बड़ा होता है। लेकिन वो काम कर रही किसका? 500 रुपए का। इसका मतलब यह है कि सरकार उतना गोल्ड अपने खजाने में रख देती है। जो भी सांकेतिक मुद्राएं होती हैं वह स्वर्णमान पर चलती हैं। आपके मार्केट में उतनी ही मुद्रा जो है लागू की जाएगी जितना आरबीआई के पास गोल्ड होगा। अगर जो आपातकालीन स्थिति में गोल्ड आप नहीं रख पा रहे हैं लेकिन मुद्रा की जरूरत है, तब उसी को कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये सरकार तब करती है जब राष्ट्रीय आपात की कंडीशन आती है। उस समय हमारे पास सोने की कमी है लेकिन जो है कागजी मुद्रा की जरूरत है। सरकार क्या करती है? आरबीआई से समझौता करती है, अगर हम इतने दिन में गोल्ड आपके यहाँ रिजर्व कर देंगे, हमको इतना जो है मात्रा में नोट छाप के देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी चलती रहे। तो ये तो इकोनॉमिक्स वाले मुझे बताएंगे। आ रहे हैं प्रोफेसर साहब, आए तो थे कि क्लास लिए थे ना? 2 क्लास 2 दिन, बस 2 दिन। क्या क्या पढ़ाए? एक दिन लोग के लिए, एक दिन की बस का लेक्चर सुनते रह गए। इतने से रोज जब बजते रह गए कंटिन्यू। चलिए, सांकेतिक मुद्रा का चलन किया तो आपको इतना ही याद रखो कि सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो तांबे की थी। खुरासान, खुरासान अभियान, ये सारी इसकी योजनाएं हैं, सब के सब असफल हो गई थी। सारी योजनाएं इसकी असफल हो गई थी। खुरासान अभियान, खुरासान का मतलब है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ईरान, अफगानिस्तान और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों को मिला के सबको कहा जाता है खुरासान। उस समय जब ये शासक बना था तो दरअसल खुरासान में आपसी कई वंश लड़ रहे थे, तो उसका फायदा उठाने के लिए एक सेना का निर्माण किया और उस सेना को 1 साल का पाले वेतन दे दिया और सेंट्रल एशिया में अभियान करने के लिए उस सेना को नियुक्त किया। लेकिन ज्यों सेना इसके बन के तैयार हुई तब तक सेंट्रल एशिया के शासकों के बीच में समझौता हो गया, वहां की अशांति शांति में बदल गई। ये भी योजना इसकी असफल हो गई। उसी को बल्ब कहते हैं क्या? हाँ, बल्ब। हाँ, बल्ब बैक्टीरिया। करा, करा का मतलब होता है कराची अभियान। यह जो सेना इतनी बड़ी बनी थी खुरासान अभियान के लिए, जब खुरासान में शांति बहाल हो गया
तो इस सेना को ये लेके चला गया कराची। कराची कहाँ है? वो कराची कराची इधर 500 तरफ जहाँ वक्त पड़ता है। हाँ। कराची हिमालय का कुमायूं बेल्ट है। कराची कुमायूं बेल्ट है और वहाँ पे बहुत अधिक बर्फबारी होती है। उस सेना को वहाँ लेकर चला गया, पूरी सेना इसके बर्फ में फंस गई। तो ये भी योजना असफल। तो इसको कल देखेंगे सारी चीजों को अगले क्लास में। चलिए ओके। तो अभी सब के सब तो ये देवरिया के ही होंगे। ट्रेन से आते हैं। अच्छा ये तो घूम करते हैं। ट्रेन से आते जाते हैं। अच्छा ट्रेन कौन सी है दोनों इस समय? तो उनका रुकती है, इंटरसिटी उनका रुकती है नौतनवा। तो नून खार में किस टोला में? मकुनाई वाले में भी उस